बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ कल्याण दास ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल एक कैलकुलस की कैलकुलस की है और ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से की प्रॉब्लम है। इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर देन प्रूव दैट। इसमें तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई एन प्लस एन स्क्वायर टाइम्स वाई एन इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उससे हमें तीनों पार्ट निकालना है। पहला फर्स्ट पार्ट फाइंड कर पाएंगे हम, उसके बाद सेकंड और से फिर थर्ड मिलेगा। तो जो गिवन वैल्यू है वो लिख देते हैं। y की वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं और हमें यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इसका y का निकालना चाहिए, जिसको हम y1 से डिनोट करेंगे, यानी y का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है इसको x के रिस्पेक्ट में। तो इसको x मान के करेंगे तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। तो ये पावर यानी 2 आगे जाती है और जितनी भी पावर इसकी होती है यानी लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसमें से एक कम हो जाता है यानी 2 माइनस 1 तो एक पावर हो जाएगी। लेकिन ये x नहीं था, हमने इसको x माना था, इसलिए इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन इसको x समझते हुए करेंगे, लॉग x का 1/x होता है तो इसको x समझते हुए करेंगे तो 1 ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। क्योंकि ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर। 2 टाइम्स ये y1 के बराबर चल रहा है लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और इंटू 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब हम लोग जानते हैं x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो रूट हटाएंगे तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इसमें इंटू हो गया, अपान में इसको लिख देंगे हम x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट है यहाँ पर, इसमें फर्स्ट टर्म है 1 प्लस और इसको x मान के डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर 1/2 आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन ये x नहीं था इसलिए इसका हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इस फैक्टर को ऐसे ही नोट कर लेते हैं। 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपान x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1/2 ये पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इजिकल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल अपान में ब्रैकेट में x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इसमें देखेंगे ये 2 अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पावर प्लस करने के लिए -1/2 है, प्लस करने के लिए इसको नीचे ले आते हैं तो 1 अपान ये 2 के साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी पावर प्लस की हो जाएगी 1/2 और न्यूमरेटर में 2x है और इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अपान में 1 करते हुए अभी अगले स्टेप में 1/2 को हटा के इसके यहाँ पर स्क्वायर रूट कर सकते हैं 1/2
हटा के स्क्वायर रूट करके लिख देंगे इसको। तो ये y1 के इक्वल चल रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये y1 है, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 2 ऑफ log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपान वैल्यू है x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाए, इसको लिख देंगे 1/1 प्लस x अपान रूट 1/2 हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें 1 और स्क्वायर रूट में एलसीएम ले लेंगे। 2 log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनका एलसीएम लेंगे। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 में इंटू करेंगे तो मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, इसका ऊपर 1 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 को ऊपर एक्स में इंटू करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये वैल्यू चल रही है y1 के इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपान में बचा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसको हम अब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इस y1 में, और इधर बचा हुआ है 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब दोनों साइड हम यहाँ पर होल अप स्क्वायर कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट से छुटकारा मिल जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हमें करना होगा, यानी लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल अप स्क्वायर। और ये वैल्यू हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा आया था गिवन था जो, तो इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो इसे लिखा जा सकता है, इस 1 को पहले लिख दें जैसे कि प्रूव करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया, और y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और ये वैल्यू y की है। तो हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 का, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, और इसकी जगह पर हमने y के बराबर वैल्यू रख दी है। इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, और हमको प्रूव करना है जो फर्स्ट पार्ट, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, और हमें जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है उसमें फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव है। तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से कम, यानी 2 में से कम 1 आ जाएगा। लेकिन ये x नहीं था, y1 था, तो इसलिए y1 का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा। प्लस अब सेकंड फंक्शन को वैसे ही रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। माइनस के बाद इसका सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन 4 इंटू में है कांस्टेंट बाहर ले लें, y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब वैल्यू जो आई है उसको हम ठीक से लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है 2y1 कॉमन, क्योंकि 2y1 हमको यहाँ से नज़र आ रहा है, और 2 क्योंकि इनका इंटू हो जाएगा, 2y1 यहाँ से और 2y1 यहाँ से, पूरे से 2y1 कॉमन ले लेंगे तो पहले में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, और प्लस का 2 निकल गया यहाँ से, एक पावर y की निकल गई, एक x और एक y1 बचा हुआ है यहाँ पर, और फिर माइनस का ये 4 में से 2 निकल गया कॉमन बाहर, तो बचेगा 2, और y1 निकल चुका है बराबर 0। ये 2y1 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडिंग बाई 2y1, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए डिवाइड कर सकते हैं, तब हमको मिलेगा ये पूरा बचेगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 2 डाल देते हैं, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसे हमें प्रूव करना था।
अब हमें सेकंड पार्ट में देखना है कि n+2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना। अभी हम 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं, तो n+2 टाइम डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये है इसका हमें n बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करना होगा, क्योंकि दो फंक्शन के जब मल्टीप्लिकेशन हो उसका n टाइम्स डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है वो लेबनीज़ थ्योरम के थ्रू ही हम कर सकते हैं आसानी से। तो उस लेबनीज़ थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसी चीज़ को हमें लिखना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 n टाइम्स y Leibniz थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका n बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अभी हम सिर्फ इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि n बार डिफ्रेंसिएशन करना है हमको। फर्स्ट टर्म का हर एक टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। dn का मतलब x के रिस्पेक्ट में n बार डिफ्रेंसिएशन है। d का मतलब होता है dy/dx और dn मीन्स n टाइम डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो इसलिए हमने इसको dn से, तो 3 टर्म है, तीनों में ये लग जाएगा। यहाँ पर n बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा x/1 और n बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा 2 का, और राइट हैंड साइड में भी 0 का एक बार भी डिफ्रेंसिएशन 0 होता है तो n बार भी 0 ही हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो लेबनीज़ थ्योरम जब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसमें हमें u और v किसे मानना है। तो v उसे मानते हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन 2-3 बार में 0 हो जाए, यानी कुछ टर्म के बाद 0 हो जाए। तो वो हमें मालूम है कि तीसरी बार में इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए इसे v मानेंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं। लेबनीज़ थ्योरम के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कोशिश करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दें। तो NC0 फार्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं लेबनीज़ वाला। तो NC0 और ये जो v मानते हैं उसको तो एज इट लिखा रहने देते हैं फर्स्ट टर्म में, और इसका n बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं y2 का। फिर इसको देख के अगला टर्म हम लोग लिखते हैं, यानी NC1 लिखेंगे। और जो हम यहाँ पर अभी इसको एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया था, अब वो इसमें हमें एक बार डिफ्रेंसिएशन, सी पे जो इंडेक्स है उसे देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया v का। अब इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, और इसका हम एक कम कर देंगे, यानी अभी n बार कर रहे थे, अब n-1 पता करने के लिए n में से 1 यहाँ पर c में जो है n में से 1 माइनस कर दें। इतनी बार हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा जो भी हमारा ये फंक्शन था, और ये फंक्शन है y2। फिर इस टर्म को देखकर नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे, ये चीज़ आसानी रहता है लेबनीज़ थ्योरम में। NC1 के बाद इधर 0 था, 1 था, अब ये 2 आ गया, और फिर इसका हमें एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना होता है, यानी जो शुरू में फंक्शन दे रखा था उससे 2 बार डिफ्रेंसिएशन, यानी इसी का डिफ्रेंसिएशन कर दें, हमारे लिए आसान रहेगा। तो 2 कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो गया, और इसमें एक कम कर दीजिए, यानी n-2 कर देंगे, dn-2, यानी n-2 बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा दूसरा फंक्शन जो y2 था। क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, इसलिए आगे के जितने भी लेबनीज़ थ्योरम में टर्म होंगे वो 0 हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद ये प्लस का साइन है और उसमें भी हमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए लेबनीज़ थ्योरम को n टाइम्स इसको अप्लाई करना है इसी प्रोसीजर से। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा NC0x और n बार डिफ्रेंसिएशन y1 का, और प्लस NC1, इस टर्म को देख के अगला बढ़ेंगे, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन x का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n-1 टाइम डिफ्रेंसिएशन y1 का। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देख रहे हैं ये कांस्टेंट का एक ही बार में डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, ये तो हमें इसका n बार करना है तो 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी 0 है। अब इसी को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। NC0 जब 0 होता है तो ऊपर जो 0 होता है तो उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के बराबर होती है NC0 की वैल्यू। अब इसे यहाँ लिख देंगे 1 + x², और ये इंडेक्स यहाँ पर जुड़ जाएगी, यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, अब यहाँ पर n बार और करना है, तो इसका मतलब n+2 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो गया यहाँ पर। प्लस अगर ये 1 लिखा है तो ऊपर जो इंडेक्स होता है वही वैल्यू होती है, NC1 की वैल्यू n के बराबर होगी, और इनटू में चल रहा था ये 2x, और इसमें इंडेक्स जुड़ जाएगा ये दोनों, यानी y
2 में n-1 जोड़ेंगे तो n+1 आ जाएगा, प्लस NC2 की वैल्यू निकालना है तो हम लोग जानते हैं पहले n लिखेंगे और ये 2 लिखे तो 2 फैक्टर आएंगे इसके, और दूसरा फैक्टर होगा इससे एक कम यानी n-1 और अपान में हो जाएगा। पहले आप 2 लिखें और फिर इंटू में 1 लिखें, यानी जितना भी नंबर है वो लिखें और एक एक करके घटाते 1 तक पहुंचना है, क्योंकि 2 ही था तो 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया, बात खत्म हो गई यहाँ पर। इंटू ये वैल्यू, ये भी इंडेक्स जब जोड़ेंगे तो n-2 और 2 जोड़ेंगे तो n आ जाएगा, तो yn आ जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगला टर्म यहाँ पर प्लस से शुरुआत हो रही है, उसको हम यहाँ पर नीचे ही लिख रहे हैं। NC0 है जिसकी वैल्यू बताया तो 1 होती है, x लिखेंगे, ये इंडेक्स यहाँ पर जुड़ जाएगा, n+1 आ जाएगा, प्लस NC1 की वैल्यू n1 है तो ऊपर जो लिखा है वही आ जाएगा, यानी n आ जाएगा, और इसमें जुड़ेंगे 1 से 1 कैंसिल, ये भी yn आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। अब ये ब्रैकेट जो हमने शुरुआत की थी यानी यहाँ से, और वो यहाँ ख़त्म हो गया था, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर इसको नहीं लिखना है हम। ये कुछ ये देख रहे हैं हम, छूट तो नहीं गया, तो उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं छूट रहा है शायद, ये 2 जो है रह गया था तो उसको यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि ये वाला टर्म हो गया, ये यहाँ हो गया, इस वैल्यू को लिखने के बाद ये 2 रह गया था, उसको हम यहाँ छोटा सा लिख देते हैं 2, और वो 2 × 1 2 हो गया, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा अपान वाला। अब आगे हम लोग सही करके चलते हैं, इसको लिखेंगे तो 1 + x² yn+2 प्लस 2 को पहले लिख दें, यानी 2n x y n+1, ब्रैकेट को हटा देंगे हम, प्लस ये लिख रहे हैं n-1 yn, ये 2 कैंसिल होने के बाद, और इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है अब, तो प्लस का x y n+1 ये लिखा टर्म, इसके बाद ये टर्म लिख रहे हैं प्लस का n y n और राइट हैंड साइड में 0। अब लाइक टर्म को हम कलेक्ट कर लेंगे, yn+2 वाला तो एक ही टर्म है, ये 1 + x² × y n+2, yn+1 के 2 टर्म है, तो इन दोनों में x भी कॉमन है और yn+1 भी कॉमन है, तो इतना कॉमन लेने पर हमें बचेगा 2n, यहाँ से बच रहा है, और इधर पूरा कॉमन ले रहे हैं तो 1 बचेगा, क्योंकि x y n+1 पूरा का पूरा कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो 1 आ जाएगा। इन दोनों टर्म में हमें इधर लेफ़्ट में n लिख लें, यहाँ पर दोनों में कॉमन है, और फिर हमें yn भी कॉमन मिल रहा है तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो इसमें जब हम n और इतना कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट वाले में n-1 बच रहा है, और दूसरे में चूँकि हम पूरा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि हमने yn को राइट हैंड साइड में कॉमन दिया के लिखा हुआ है। 1 से 1 ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था वो आ चुका है, 1 + x² yn+2 प्लस 2n+1 टाइम्स x yn+1 प्लस n × n, ये हो जाएगा n² yn, राइट हैंड साइड में 0, और हमको यही प्रूव करना था, जो कि हमारा सेकंड पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के बाद हमको थर्ड पार्ट प्रूव करना है, तो थर्ड पार्ट में देख रहे हैं कि हमारा इसी सेकंड पार्ट्स का यूज़ करते हुए हम थर्ड पार्ट का निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, और थर्ड पार्ट जो हमें प्रूव करना था उसके लिए इसमें सिर्फ पुट करना पड़ेगा, पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में x = 0 रख दें, तो जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर 0 रखेंगे, तो 1 + 0² और yn+2, इस yn+2 की वैल्यू भी x = 0 पे, जिसको हम लोग शॉर्ट में नोटेशन में @0 इस तरीके से लिखते हैं, और जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हमें 0 रखना होगा, तो yn+1 @x = 0, यानी हर एक जगह पर लिखना है, क्योंकि yn और yn+1 yn+2 x के फंक्शन होगा, इसमें भी जहाँ जहाँ पर भी होगा x वहाँ पर 0 रखना होगा, प्लस n² × yn की वैल्यू @x = 0 पर, क्योंकि इसके अंदर x होगा तो वहाँ पर 0 रखना होगा। तो यहाँ तो ये वैल्यू 1 आ गई, तो 1 का इंटू करेंगे तो ये हमें मिलेगा yn+2 @0, और ये 0 है, 0 में मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारा ये वाला टर्म बचा हुआ है n² yn @0, और राइट हैंड साइड में 0 है, तो इसके अगर हमने yn+2 की वैल्यू चाहिए @x = 0 पर, तो इस टर्म को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो माइनस का n² yn @0, यही हमसे पूछा गया था, प्रूव करने को कहा गया था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।